लोकसभा अनिश्चितकाल खातर स्थगित 18वीं लोकसभाના છઠ્ઠા સત્રમાં हुई कुल 15 બેઠਕਾਂ 111% સદનની उत्पादकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में आज पारंपरिक चिकित्सा माथे दूसरा WHO ग्लोबल समिटना समापन समारोह ने करेला संबोधित। माय आयुष पोर्टल की करेला शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव ने कर्या संबोधित। कया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया कई महत्वपूर्ण कदम। भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीचे T20 सीरीज नो 5वो और आखिरी मुकाबलो आज। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 आगे। और दौसा समेत कई इलाका में छायो रियो घणो कोहरो। 4 डिग्री ताई पुग्यो पारो। 21 जगारो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सुधी नीचे कर्यो गयो दर्ज। और अबे खबरा विगतवार। लोकसभा ने आज अनिश्चितकाल खातर स्थगित कर दियो गयो है। 18वीं लोकसभा छठा सत्र में कुल 15 बैठका हुई है। सदन की उत्पादकता 111% रही है। 8 विपक्षी सांसदारे खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दियो गयो है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे नोटिस दियो है। सदन में खराब आचरण ने लेर ओ नोटिस दियो गयो है, जिनके तहत आगला सत्र की कार्यवाही में आने शामिल होबा सु रोकबारी मांग करी गई है। उल्लेखযোग्य है कि 1 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जेड़ा विषय माथे विचार विमर्श हुयो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा माथे दूसरा WHO ग्लोबल समिटना समापन समारोह में भाग लेवेला। प्रधानमंत्री सभा ने संबोधित भी करेला और आयुष क्षेत्र में मास्टर डिजिटल पोर्टल में माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल समेत कई पहलुआरी शुरुआत करेला। प्रधानमंत्री योग में प्रशिक्षण माथे WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रोड्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नाम की पुस्तक भी जारी करेला। इनके साथ ही प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे और योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल इस नाम की पुस्तक भी जारी करेंगे। वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में राखी गया हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में शिरकत करिया। इन दौरान मुख्यमंत्री हरित अर्थव्यवस्था माथे आधारित प्रदर्शनी रो उद्घाटन करिया। सरकार रा 2 बरस पूरा होवण माथे राखी गया इन कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत गणमान्य लोग मौजूद हुआ। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन आंदोलन है और जागरूकता घर से ही शुरू होनी चाहिए। वहाँ कहा कि सरकार का निशु पर्यावरण संरक्षण की दिशा में खास कदम उठाया गया है। विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि हम जीवन का दीप जलाते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त मुख्य सचिव। हमने पर्यावरण संरक्षण को सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान दिया है। हमने जल संरक्षण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए आपने देखा होगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने पारंपरिक जल स्रोत के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशय की स्वच्छता का जन सहभागीदारी से जोड़ने का काम किया। हरियाणा राजस्थान के तहत हमने लगातार, जो मैंने बताया, 2 साल के अंदर हम लगातार पौधे लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कहते, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कितने परसेंट जिंदे रहते हैं, पहले 60%, 50% कितने रहते थे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर
90-95% से ज्यादा पौधा जीवित है राजस्थान के अंदर। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसमें हमारा कोई ज्यादा वो, क्योंकि 2 साल से जो बारिश हो रही है और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, ये उसके कारण हो रहा है, जिससे कि हमारे पेड़ जिंदा है। राज्य सरकार आ 2 વર્ષ પૂરા હોણ માથે ભીલવાડા જિલ્લામાં પર્યાવરણ સંરક્ષણ ખાતર જીવનશૈલી થીમ માથે જનજાગૃતતા કાર્યક્રમ રાખ્યો ગયો। जिला प्रशासन और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का निशु एक कार्यक्रम रखा गया। मुख्य आयोजन मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भीलवाड़ा में हुआ। इन मौका माथे राखी जी संगोष्ठी ने पद्मश्री हिमताराम भांबू संबोधित किया। वणा कहा कि देश का प्रधानमंत्री मेरा काम ने पहचानियो और पहली बार एड़ा काम करने वाला 2 लोगों ने पद्मश्री दियो है। इन संगोष्ठी में पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाला दूजा वक्ता भी आपरा विचार रखा। हमने 55 साल से जो पर्यावरण के लिए जो काम किया है, वो मतलब आप बताऊं, वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार मैंने जो 7.5 लाख पौधे लगाए, उसमें से जो 5 लाख पौधे पेड़ बने, वो प्रत्येक वर्ष 15 अरब रुपयों की प्राणवायु ऑक्सीजन हवा में उत्सर्जन कर रहे हैं। अब देख लो एक आदमी का जो काम कितना, तो 55 साल से लगा रहा। तो इसलिए जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, पर्यावरण, इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। जहां बाहर से ऐसे अतिथि को बुलाया जो एक महान पुरुष तो है, जीवन जीकर प्रेरणा देने के लिए आदरणीय श्रीमान हिमताराम जी, बहन श्रद्धा जी और अनिल जी, और उन्होंने जो प्रेरणादायक इतने बेस्ट विचार दिए हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम पर्यावरण से हम सोचे तो हम धरती माँ का सौंदर्य, समृद्धि, अध्यात्म और आनंद बढ़ता है, और उसके साथ ही हमें एक अच्छी अनुभूति होती है। तो हम सभी मित्रों से कहेंगे कि अपने अपने क्षेत्र में आप पर्यावरण से जुड़कर एक वृक्षों को लगाने, पेड़ पौधों को लगाने से लेकर गौ माता की रक्षा से लेकर जैविक कृषि से लेकर और साथ ही चारागाह को डेवलपमेंट को लेकर आप प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सेमिनार ऑर्गेनाइज की थी मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ। इसमें हमने विभिन्न वक्ताओं को बुलाए थे, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता पद्मश्री श्री हिमताराम जी थे। अपने जीवन में जो इन्होंने पर्यावरण के लिए काम किए हैं, उसके बारे में, जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसके बारे में हमारे जितने भी उद्यमी भाई आए थे और जितने भी पर्यावरणविद थे, उनको अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण बेहतरी के लिए काम किए हैं। अभी अपने उद्यमी जो भाई हैं उनसे अनुरोध किया कि जो पर्यावरण बचाने के लिए जो भी अपने बेस्ट कर सकते हैं वो अपनी सेवाएं दें। बूंदी जिला सदर थाना इलाका में बीती देर रात भीषण सड़क हादसो वे गयो। इन हादसा में 4 लोगों की मौत वे गई है। नेशनल हाईवे नंबर 52 सिलोर पुलिया माते हुआ इन हादसा में बजरी सु भरियोडो ट्रेलर टायर फाटवा सु बेकाबू हुई गयो। इन पछे लारे ट्रेलर क्रेन ने और एक कार ने चपेट में ले लियो। टैंकर कार बजरी सु भरियोडा ट्रेलर रे नीचे दबकी। पुलिस मौका माते पूगी और कार सवार 4 लोगों ने निकालने अस्पताल पुगायो। जटे 4 मृत घोषित कर दियो है। मरण वाला एक ही परिवार ट्रेलर का टायर फटने पर असंतुलित होकर आगे चल रही क्रेटा गाड़ी को टक्कर मारी और दोनों ही गाड़ियां दूसरी साइड पर जाकर पलट गई, जिसमें 5 लोग हताहत हुए हैं, 4 की मृत्यु की सूचना है, 1 घायल है जिनका उपचार जारी है। बजरी वाला ट्रेलर है और इसका टायर फटने से प्रथम दृष्टया असंतुलित होकर यह हादसा होना सामने आया है। सर्दियारी दस्तक रे साथ ही सांचोरा नेहड़ खेतर में प्रवासी पक्षियारो कलरव गुंजन लाग्यो है। साइबेरिया, पूर्वी यूरोप समेत दूजा देशा सु प्रवासी पक्षी पेलिकन और फ्लेमिंगो अठे पूगबा शुरू हुई गया है। हर बरस दिसंबर सु फरवरी रे बीचे प्रवासी पक्षी अठे आवे है। इन प्रवासी पक्षियारा आगमन सु रणखार क्षेत्र पर्यटन और इको टूरिज्म री बढ़ती संभावनाओं ने लेर फेरू चर्चा में आई गयो है। उपखंड अधिकारी देशलाराम बतायो है कि वो इलाको नेचर फोटोग्राफर्स और पक्षी प्रेमियारा खातर आकर्षण रो केंद्र बन गयो है। इनसे अठे रोजगार की संभावना बढ़ गई है। ये घोषित हुआ है। इससे प्रवासी पक्षी और जंगली गधे, प्रवासी पक्षियों में जैसे पेलिकन, फ्लेमिंगो जो पूर्वी यूरोप और साइबेरिया से आते हैं, वो पक्षी भी यहाँ निवास करते हैं। और इससे एक तो रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वन्य जीवों का संरक्षण होगा, वह पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भी मजबूत होगा। और यहाँ विशेष रूप से यह है कि जंगली गधे जो हैं गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर जो पाए जाते हैं, ये भी एक विचित्र
पशु हैं तो लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं। वाइट और गुलाबी 2 कलर के फ्लेमिंगो आते हैं, कभी कभी कुर्जों का डार भी वहाँ आते हैं, और भी कई प्रजाति के वन्य जीव आते हैं, विदेशी पक्षी आते हैं। ये फ्लेमिंगो वगैरह कुर्ज है, ये साइबेरिया से और मलेशिया वगैरह कई देश है, उन देशों से ये विदेशी पक्षी आते हैं। और यहाँ के स्थानीय पक्षी भी बगुला वगैरह, टेंटोडी कई ऐसे नावों के जो सभी को तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कम से कम इस रणखार कमियोर में ये वाइल्ड लाइफ एरिया भी माना जाता है। और आरवा रणखार है, वो 7 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। वहाँ हमेशा के लिए समुद्र की तरह पानी भरा हुआ रहता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया कानीसू मुंबई में राष्ट्रीय स्तरीय MMA फाइट प्रतियोगिता राखीगी। इन प्रतियोगिता में सलुंबरी एक एकेडमी रा प्रतिभागी शानदार प्रदर्शन करता थका राजस्थान रो नाम रोशन किया है। 7 होनहार खिलाड़ियों में सु 3 ने गोल्ड और 4 ने सिल्वर मेडल मिलियो है। इन सफलता सु खेतर में खुशी रो माहौल है। विजेता प्रतिभागियों ने उनरी इन सफलता माते खूब बधाइयां मिल रही है। मैंने MMA फाइट में भाग लिया था और मैं जीत के आया, और 4 सिल्वर आए और 3 मेडल आए, और मैं गोल्ड। मेरे को सिखाने वाले मेरे सर बॉक्सर सर, और मैं परेड में खेला, और मेरे अपने गुरुजन और ध्यान करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ मेरा सिल्वर लगा और 3 गोल्ड 4 सिल्वर लगे थे। हमें सिखाने वाले रितेश जी सर थे। मुंबई गए थे MMA के लिए, मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम खेलने गए थे मुंबई में, चेंबूर तिलक नगर में। वहाँ पे 3 जनों का गोल्ड और 4 जनों का सिल्वर लगा। कॉम्बैट के स्पोर्ट्स हैं, मैं इनमें बच्चों की हेल्प करता हूँ और इनको एक टूर्नामेंट प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें अभी इनका सिलेक्शन हुआ नेशनल मुंबई में जो ऑर्गेनाइज हुआ है माफ़ी यानी मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इन बच्चों ने वहाँ पर अपना जो हुनर है वो पेश किया और गोल्ड और सिल्वर मेडल लाकर अपने ज़िले और राज्य का नाम रोशन किया। तो इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी मेरे साथ, हर दिन लगन के साथ 2 घंटे 3 घंटे इस ग्राउंड पर जुटे रहे। खबर खेल सुए भारत और दक्षिण अफ्रीका रे बीचे 5 मैचारी T20 सीरीज रो 5 और आखिरी मुकाबलो आज अहमदाबाद में खेलियो जावेलो। सीरीज रो चौथो मुकाबलो कोराले चालता रद्द हो गयो हो। इन कारण आज रो मुकाबलो दोनों टीम सारू अहम हो गयो है। भारतीय टीम जिन तरह से तीसरा T20 मैच में प्रदर्शन करियो हो उन्हीं उत्साह के साथ आज भारतीय टीम मैदान में उतरेली। खबर मौसम सु है। राजस्थान में आज कई जगह न्यूनतम तापमान माउंट आबू सु भी कम दर्ज करियो गयो है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज करियो गयो है। वटी अलवर में 4.8 और लोनकरसर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो है। सीकर और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रियो है। मौसम विभाग के मुजब राज्य में करीब 21 ठोरा रो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करियो गयो है। प्रदेश का दोसा समेत कई क्षेत्र में घणो कोरो छायोड़ो रियो है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरो। लोकसभा अनिश्चितकाल खातर स्थगित। 18वीं लोकसभा रा छठा सत्र में हुई कुल 15 बैठका। 111% सदन की उत्पादकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में आज पारंपरिक चिकित्सा माथे दूसरा WHO ग्लोबल समिट रा समापन समारोह ने करेला संबोधित। माय आयुष पोर्टल री करेला शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव ने किया संबोधित। कया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया कई महत्वपूर्ण कदम। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज रो 5 और आखिरी मुकाबलो आज। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से है आगे। और दौसा समेत कई इलाका में छायो रियो घणो कोहरो। 4 डिग्री ताई पुग्यो पारो। 21 जगह रो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस नीचे करियो गयो दर्ज।
राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो। आप देखता रहिजो DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।